जैसा कि हम जानते हैं, इस नवंबर में हमारे इंडिया में लोकसभा चुनाव के पहले के 4 बड़े विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उसमें से एक बड़ा स्टेट है राजस्थान। राजस्थान का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी एमपी और छत्तीसगढ़ में हार रही है। न्यूज़ चैनल आपको कुछ भी दिखाए, गोदी मीडिया आपको कुछ भी दिखाए, लेकिन एक्चुअल बीजेपी ने भी हार मान ली कि वो एमपी और छत्तीसगढ़ हार रहे हैं। और वो वैसे नहीं हार रहे जो पिछली बार आ रहे थे 114 115। दिस टाइम एमपी का जो मत परसेंटेज रहने वाला वो अच्छा खासा डिफरेंस रहने वाला है। कांग्रेस में भी 140 150 सीटें लाने वाली हैं, क्योंकि ये कोई सर्वे वगैरह नहीं, लेकिन आप अगर अजीत अंजुम जी के या दूसरे चैनल्स के, यूट्यूब चैनल्स के अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों की पल्स देख रहे होंगे, तो लोग सीधे सीधे कह रहे हैं एमपी में कि यस वी वांट कांग्रेस नो, क्योंकि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। उसके बाद ऑलरेडी कांग्रेस पिछली बार सत्ता बना चुकी थी और उसके बाद वो बेदखल हुई, तो एंटी इनकम्बेंसी इस बार बहुत ज़्यादा हाई है और एक जनता एक डिसाइसिव वर्डिक्ट देने के फेवर में। और शायद से बीजेपी को भी ये पता है, वो थोड़ा सा मीडिया मैनेजमेंट करके वो खुद को इक्वल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद से जो सिटी सेंटर है वो छोड़ के बीजेपी कहीं पे भी नहीं। और ये तो बिल्कुल भी शौक मत रहना कि अगर एक्चुअल में 150 160 कांग्रेस लेके जाए जैसे कर्नाटका में लेके जाए। ये थोड़ा इलेक्शन डिसाइसिव इलेक्शन है, सबके लिए डिसाइसिव इलेक्शन है और बीजेपी हार रही है। लेकिन जो दूसरा सबसे मेन इलेक्शन है वो राजस्थान का इलेक्शन है। जैसे कि हम देख रहे हैं राजस्थान में एक टफ फाइट है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के भी फेवर में है और एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के भी फेवर में है। लेकिन अगर आप लोगों के जो रिएक्शन वीडियो देख रहे हैं, जो लोगों के बीच में रिपोर्टर जा रहे हैं, उसमें एक बात बहुत सीधे सीधे सामने आ रही है। एक तो एक गरीब का जो तबका है ना, दे आर एक्चुअली लाइकिंग द अशोक गहलोत वर्क। अशोक गहलोत के कामों की वो तारीफ़ कर रहे हैं, दे आर हैप्पी विद अशोक गहलोत गवर्नमेंट। अशोक गहलोत ने एक अपनी अलग पहचान बनाई। अशोक गहलोत एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने खुद के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की। एक नॉर्मल वेलफेयर स्कीम नहीं लाया, जैसे कि कुछ दे दिया, अनाज दे दिया या कुछ खोल दिया, या एक पर्टिकुलर लेवल का एक वर्क किया है जिससे एक बेस बना है गरीब लोगों का। एक चिरंजीवी स्कीम है, चिरंजीवी स्कीम के अंडर में 15 लाख तक का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप पीएम केयर योजना में जाएंगे, बहुत सारे बीमारियों को आपको इलाज नहीं मिलता है। जो यहाँ पे है चिरंजीवी स्कीम, इलेक्शन था और एक मॉडल पेश करना था, इसलिए गहलोत ने एक्चुअल में इसमें बहुत अच्छा काम किया। दूसरी स्कीम है इंदिरा कैंटीन है। तीसरी स्कीम शहरी मनरेगा योजना है, यानी शहर में काम देने की रोजगार गारंटी योजना। और उसके बाद महिलाओं को मोबाइल मिला, महिलाओं को हाफ रेट में सिलेंडर मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़, और किसानों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम। एक्चुअल में अगर एक लॉजिक भी लगाया जाए ना, तो वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, उसने एक वेलफेयर स्कीम के मामले में, गवर्नमेंट का काम ही ये होता है। गवर्नमेंट का काम वो मैनेजमेंट नहीं होता है इंडिया में, जो बीजेपी ट्राई करती है हमें बताने के लिए कि हम मैनेज करते हैं। भाई नहीं, गवर्नमेंट का काम लोगों की हेल्प करना होता है। ये डीपीएसपी के प्रिंसिपल है और उस पर एक्चुअल में अशोक गहलोत ने इस बार काम किया है। और इसीलिए जो हर बार अशोक गहलोत बहुत कम वोट से जीत के आते थे, वो इस बार नहीं है। दूसरी चीज़ है वसुंधरा राजे की, जो ये है क्या बोलते बीजेपी के अंदर में जो झगड़े चल रहे हैं, उसके वजह से बीजेपी एक ऊपर के पोजीशन पे होने चाहिए थी, वो नहीं है। और इसका सबसे बड़ा अंदाज़ा इसमें देखने मिल रहा है क्योंकि मोदी वहाँ पे चुनावी सभाएं करने के लिए नहीं जा रहे हैं। मोदी का चुनावी सभा ना करना एक बहुत बड़ी चीज़ बताई जा रही है, क्योंकि मोदी एक्चुअल नॉट श्योर कि हम जीतेंगे या नहीं। अगर ये जीतते तो मोदी क्रेडिट लेने के लिए वहाँ पे चुनावी सभा रोज़ करते। आपको सबको पता है वो फ़िलहाल दिल्ली में ही बैठे हैं, वो ज़्यादा चुनावी सभाएं नहीं कर रहे। वो महाराष्ट्र में जा रहे हैं जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो राजस्थान में नहीं जा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी के दूसरे भी बड़े नेता नहीं जा रहे हैं। इलेक्शन सीधा सीधा डायरेक्ट गहलोत वर्सेस बीजेपी के वर्सेस में है। कांग्रेस यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है क्योंकि गहलोत की योजनाएँ बहुत बड़ी है। तीसरी चीज़ है कास्ट कॉम्बिनेशन। गहलोत ने एक्चुअल में जो दूसरा ओबीसी है, जो बड़ी कास्ट नहीं है ओबीसी की, जो सेम मोदी ने यूपी में किया यादव वर्सेस ऑल, वही गहलोत ने राजस्थान में किया है। जो बड़ी है राजपूत और दूसरी बड़ी जातियाँ, उनके अपोज में एक बहुत बड़ा कास्ट कॉम्बिनेशन गरीब लोगों का तैयार गया। उसके साथ कांग्रेस के साथ क्लियर कट एससी जाता हुआ दिख रहा है, एससी कास्ट। और उसके बाद में एसटी का भी बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि एक जो वेलफेयर स्कीम है वो गरीबों के पास है और गरीब एक्चुअल में ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी में ही आते हैं। बीजेपी का कास्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो कम होते जा रहा है।
इसलिए इलेक्शन एक्चुअल में टफ है। जितना कि मैं देख रहा हूँ, मैंने ऑब्वियसली आई एम रेफरिंग टू द अजित अंजुम वीडियोस। उस वीडियोस में शायद से वो बायस वीडियो भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक गरीब तबके का एक क्लियर कट प्रेफरेंस अशोक गहलोत के लिए है। वो कांग्रेस के लिए है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन अशोक गहलोत के लिए क्लियर कट फोकस है। एक जो वहाँ के शहरी वोटर, जो अमीर वोटर है ना, वो देखते ही आप जान जाते हैं वो बात बीजेपी को वोट के लिए कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को वोट वो धर्म के नाम पे देने के लिए बात कर रहे हैं। जो गरीब लोग रहते हैं ना, वो धर्म को बहुत मानते हैं, लेकिन वो धर्म के नाम पे वोट नहीं देते। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मोदी धर्म के नाम पे जीत गया। नहीं, 2014 का मोदी का इलेक्शन वो जीता था करप्शन के अगेंस्ट में एक साफ गवर्नमेंट देने के बारे में। 2019 में भी मोदी हारने वाले थे, लेकिन मोदी जीते। पुलवामा अटैक के बाद में जो गोदी मीडिया ने एक माहौल बनाया, उसके बाद में जो बालाकोट की स्ट्राइक की, उसके बाद में जो एक माहौल बनाया कि देखो कैसे, उस वजह से है ना कांग्रेस ने अपना विजन पेश किया। लेकिन तब गोदी मीडिया की चतुराई पता नहीं थी लोगों को, ना यूट्यूब के चैनल थे, ना एफबी और व्हाट्सएप पूरा का पूरा बीजेपी के कंट्रोल में था। एक अलग सा माहौल सा बनाया था, उस वजह से बीजेपी के सीट भी बढ़ी, बीजेपी बड़ी मार्जिन से जीत के भी। लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पे जो बोलते हैं ना, नहीं, धर्म एक से डाइवर्ट करने का अटेंशन है कि क्यों बीजेपी जीत रही है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व का नहीं। यूपी में भी बीजेपी कोई मंदिर, कोई हिंदुत्व की वजह से नहीं जीती, वो कास्ट कॉम्बिनेशन है। अगर बीजेपी इतनी कॉम्पिडेंट है कि वो हिंदुत्व के नाम पे जीत सकते हैं, वो कास्ट के वोट क्यों लेते हैं ना, वो कास्ट के लिए क्यों इलेक्शन लड़ते हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन क्यों बनाते हैं? वो सीधे सीधे चाहे सब हिंदू हमें वोट दें, कोई मुस्लिम हेट्रेड की वजह से वोट नहीं मिलता, कोई नहीं। एक बीजेपी की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो अपर कास्ट है, जो एक्चुअल में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक अपर कास्ट का वोट है जो एक्चुअल में माइनॉरिटीज़ SC ST को हेट करता है। और उस कास्ट को हैप्पी रखने के लिए जो एक्चुअल में पैसे वाले लोग हैं, उसके लिए बीजेपी एक माहौल चलाती है इन लोगों के खिलाफ। और इस वजह से वो एक्चुअल में हमें लगता है कि माहौल ये है। और अब तुम न्यूज़ चैनल देखोगे नॉर्मल, तो वहाँ पे शर्मा, वर्मा, राजपूत, सिंह, बनिया, कपूर, अग्रवाल, ऐसे लोग ही बात करते हुए मिलेंगे। वहाँ पे तुमको मीना, तुमको निचली जाति वाले, हाँ, वो कभी बात करते हुए नहीं मिलेंगे। और इस वजह से एक परसेप्शन टीवी हमेशा बनाते रहा था, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया आए, जैसे ही लोग अपने ओपिनियन देने लगे, वो मीडिया का खप बहुत कम हो चुका है। और इसी वजह से इस बार जो राजस्थान का इलेक्शन है वो नॉर्मल नहीं है। कहीं पे भी तुमको इलेक्शन ऐसे नहीं लग रहा कि बीजेपी एक्चुअल में चुनाव में दिख ही नहीं रही है राजस्थान में। पहली बार एक सिर्फ सर्वे बताया जा रहा है कि बीजेपी 130, भाई वो सी वोटर का सर्वे फेक सर्वे रहता है, उसके पिछले कितने सर्वे फेल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आता है, फिर भी सब न्यूज़ चैनल वो चलाते हैं। वैसे नहीं रहता है। इलेक्शन शायद से नेक टू नेक होगा, और क्लियरली राजस्थान में गहलोत के लिए है। वी विल नॉट बी शॉक अगर शायद से कांग्रेस 120-130 सीटें जीता है। ये सेम सिचुएशन 2014 में 13 में हुई थी। अन्ना हज़ारे के जो एंटी करप्शन का जो एक माहौल चला था, उसमें कांग्रेस की बहुत बुरी हालत हुई थी। वो अशोक गहलोत की खराबी के कारण नहीं हुई थी, वो देश में माहौल चला था। उसी साल MP में भी सत्ता बदल जाती, और उसी साल CG में भी, छत्तीसगढ़ में भी सत्ता बदल जाती, और राजस्थान में सत्ता नहीं बदलती। लेकिन वो बदल भी जाती, फिर भी इतने ख़राब तरीके से नहीं। लेकिन वो एंटी करप्शन के जो चार्जेस थे, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आता। लेकिन इस साल वो चीज़ नहीं है। शायद से कांग्रेस राजस्थान भी जीत ले, और 4-0 तक कांग्रेस जीतने के लिए जा रही है। इसके बारे में और बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।